Bollywood. कंगना ने एक साथ ऋतिक, दीपिका और प्रियंका को बनाया निशाना। सलमान खान किसके करियर को बचाने के लिए कर रहे हैं दिन रात एक। सोनाक्षी और वरुण धवन क्यों मीडिया के साथ खेल रहे हैं लुका छिपी। यामी और उर्वशी रौतेला के बीच शुरू हुई जबरदस्त कैट फाइट। चाहे कंगना करे ऋतिक, प्रियंका और दीपिका पर डायरेक्ट अटैक या फिर सोनाक्षी वरुण अपने पार्टनर्स को मीडिया से छिपाने की करे कोशिश, हमारी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता क्योंकि हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में ऋतिक से लेकर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को बनाया है निशाना। क्या है कंगना का ये बोल्ड बयान? लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. कंगना ने दिखाए अपने तीखे तेवर। कंगना ने किया एक साथ दीपिका, प्रियंका और ऋतिक को टारगेट। क्या कंगना के तीखे बोलों से लगेगी दीपिका, प्रियंका और ऋतिक को मिर्ची? अब कंगना ने बात ही ऐसी कर दी है जिसे सुनकर दीपिका और प्रियंका को लग सकता है जोर का झटका, वो भी काफी जोर से। एक्चुअली जो दीपिका और प्रियंका हॉलीवुड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, या कहें कि प्रियंका काफी हद तक कर भी चुकी हैं, उन्हीं दीपिका प्रियंका के हॉलीवुड में काम करने के डिसीजन को कंगना ने बता दिया है स्टूपिड। कंगना से जब दीपिका प्रियंका के हॉलीवुड जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "It would be stupid for anyone to make the move to the West now. Their theatre business is crashing because of the influx of digital media. Asia, on the other hand, is where Hollywood was 15 years ago. I'm all for world cinema, but it needs to be a film that brings employment and money into our country. I don't wish to offer myself on a platter to another industry." वैसे कंगना ने दीपिका प्रियंका के अलावा ऋतिक के साथ चले अपने लीगल बैटल पर भी कंगना ने कहा, "I was dragged to court for being who I am. I was restricted to a relationship that was behind closed doors and I fought it fair and square. People talk rubbish. I was threatened that horrifying secrets about me would be revealed. My parents were concerned for my safety." वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने पूरी बेबाकी के साथ इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन इस बार कंगना का ये बिंदास अंदाज दीपिका, प्रियंका और ऋतिक को नागवार गुजर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म काबिल की एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हुई जबरदस्त कैट फाइट। फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट लेने को लेकर यामी और उर्वशी के बीच शुरू हुई प्रॉब्लम। कैसे ये दोनों एक्ट्रेसेस कर रही हैं एक दूसरे को टारगेट, आइए देखते हैं। Planet Bollywood. यामी और उर्वशी के बीच फिर शुरू हुई कैट फाइट। एक बार फिर यामी उर्वशी के बीच खुद को दूसरे से ज्यादा काबिल प्रूव करने की शुरू हुई जंग। According to sources, फिल्म काबिल में उर्वशी अपने आइटम सॉन्ग सारा जमाना को फिल्म काबिल का लकी चार्म मानती है। उन्हें लगता है कि फिल्म की सक्सेस में उनके स्पेशल सॉन्ग सारा जमाना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Well, of course, उर्वशी के ये क्लेम यामी को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि यामी को लगता है कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, तो फिर सिर्फ एक सॉन्ग के बल पर उर्वशी काबिल की सक्सेस को अपने नाम कैसे कर सकती हैं? यही नहीं, सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि रिसेंटली जब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर उर्वशी और यामी को साथ बुलाया गया तो यामी ने जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काबिल की टीम के कहने पर यामी फिल्म के पोस्ट प्रमोशन के लिए तैयार हुई। पर यहाँ जिस तरह उर्वशी ने फिल्म से ज्यादा खुद का प्रमोशन किया, उससे देखकर यामी बहुत नाराज हो गयी। उन्हें लगा कि उर्वशी लीड एक्ट्रेस की तरह बिहेव कर रही है और यामी से लाइमलाइट छीनने की कोशिश कर रही है। वैसे यामी उर्वशी की जंग नई नहीं है, फिल्म सनम रे से इनके बीच कैट फाइट जारी है। बस फर्क इतना है, तब यामी का साथ देने के लिए पुलकित उनके साथ थे और अब नहीं है। ऐसे में लगता है कि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि काबिल की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल ऋतिक का है, न कि यामी और उर्वशी का। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई।
फिल्म बेवॉच के ट्रेलर में भले ही प्रियंका को मिली हो बहुत कम जगह, लेकिन अब खबर आ रही है कि अचानक फिल्म में प्रियंका के रोल को बढ़ाने की हो रही है पूरी तैयारी। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा के बैड गर्ल एक्ट से बेवॉच टीम हो गई है इम्प्रेस्ड। प्रियंका की पॉपुलैरिटी को देख के बेवॉच में बढ़ाया जा रहा है उनका रोल। प्रियंका का जादू चला फिल्म के लीड ड्वेन जॉनसन पर। हमारी देसी गर्ल के बैड गर्ल एक्ट पर ये मैजिक हुआ है रिसेंटली। एक्चुअली प्रियंका जो इस हॉलीवुड मूवी में एक नेगेटिव शेड में है, उनकी एक्टिंग से डायरेक्टर सेथ गॉर्डन और ड्वेन द रॉक जॉनसन कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो गए और लास्ट मंथ उन्होंने प्रियंका का रोल बढ़ाने का फैसला किया। रिपोर्टेडली प्रियंका के साथ ये एडिशनल शूटिंग बड़ी ही सेपरेटली कर ली गई है और फीमेल विलन के रोल में प्रियंका ने कुछ एडिशनल सीन्स शूट किए। प्रियंका को मिले पीपल्स चॉइस अवार्ड्स और उनके शो क्वांटिको से मिली पॉपुलैरिटी ऑलरेडी वहाँ के लोग मान चुके हैं और अब उनके हॉटनेस कोशेंट को देख के उन्होंने फिल्म में प्रियंका का पार्ट इंक्रीज कर दिया। फिल्म रिलीज मई में होगी और काफी टाइम होने के कारण एडिटिंग में भी मुश्किल नहीं आएगी। मूवी के रिलीज टीजर्स में भी प्रियंका काफी हॉट लग रही है और श्योरली अपने वर्ल्ड वाइड फैंस को इम्प्रेस करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा और वरुण धवन दोनों ही स्टार्स कल रात अपने पार्टनर्स बंटी सचदे और नताशा दलाल के साथ निकले कुछ स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड करने। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि मीडिया को हो गई है इनके प्लान की जानकारी, शुरू हो गई इनकी भागम भाग। Planet Bollywood. वरुण नताशा और सोनाक्षी बंटी के ना चाहते हुए भी सीक्रेट डेट की खबर आए दिन सामने आ ही जाती है। सबसे पहले रूमर्ड लव बर्ड सोनाक्षी और बंटी की बात करते हैं, जो सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आए। बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सोना बंटी के साथ थी, लेकिन इससे पहले सोनाक्षी की सीक्रेट डेट का किसी को पता चलता, ये कैमरास के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गई। अब सोनाक्षी भले ही बंटी सचदे के साथ अपने रिलेशनशिप की न्यूज को एडमिट नहीं करती, लेकिन बंटी के लिए सोनाक्षी का अफेक्शन साफ देखा जा सकता है। इनफैक्ट इससे पहले भी ये दोनों कई बार साथ में पार्टी करते हुए भी कैप्चर किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं करते हैं। वैसे वरुण भी सोनाक्षी की तरह ही नताशा के साथ अपने रिलेशनशिप को हाइड करने में बिलीव करते हैं। According to sources, recently जब वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ रईस और काबिल का लेट नाइट शो देखने पहुंचे, तो कैमरा से बचने के लिए शो देखने के बाद अंदर ही बैठे रहे। इतना ही नहीं, वरुण तो लगता है नताशा के साथ कैमरास में कैप्चर ही नहीं होना चाहते थे और शायद यही वजह है जो मूवी डेट पर गए वरुण नताशा के साथ करीब रात के 2 बजे वहाँ से बाहर निकले। वरुण और सोनाक्षी कैमरा से कितना भी हाइड एंड सीक का गेम क्यों न खेले, लेकिन नताशा और बंटी के लिए ये अपना प्यार छुपा नहीं सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि दुनिया के सामने ये उसे एक्सप्रेस करने से डरते हैं। फरज्योति सिंह, ज़ूम मुंबई। सलमान खान अपने एक फैमिली मेंबर के एक्टिंग करियर को संवारने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। अपनी फिल्म की तैयारी भूलकर सलमान अपने फैमिली मेंबर के लिए ढूंढ रहे हैं स्क्रिप्ट। किसके करियर की टेंशन हो गई है सलमान खान को? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. क्या सलमान अपने भाई अरबाज के एक्टिंग करियर को फिर से कर पाएंगे रिवाइव? क्या दबंग सलमान फिर से अरबाज को एज एन एक्टर बॉलीवुड में रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे? जब से अरबाज ने फिर से एक्टिंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट किया है, सलमान भी पूरी शिद्दत से अपने भाई अरबाज की विश को पूरा करने में जुट गए हैं। सोर्सेस का कहना है कि सलमान अरबाज की खूब हेल्प कर रहे हैं और उनके लिए बेटर स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहे हैं, ताकि इस बार अगर अरबाज सिल्वर स्क्रीन पर आए तो हर तरफ छा जाएं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अरबाज फिल्म्स में आए थे तो फिल्म्स ना चल पाने की वजह से वो प्रोडक्शन में चले गए थे। लेकिन शायद अरबाज का मन एक बार फिर बदल गया है। अरबाज अब दोबारा से एक्टिंग करने में इंटरेस्ट लेने लगे हैं।
ऐसे में भाईजान सलमान कैसे अरबाज का साथ नहीं देते? अपेरेंटली सलमान ने खुद कपल ऑफ डायरेक्टर्स से अरबाज के लिए बात की है ताकि फिल्म्स में अरबाज को अच्छे रोल मिल सके। अब देखना ये होगा कि अपने भाई के करियर को बचाने की सलमान की ये आखिरी कोशिश रंग लाएगी। क्या सुपरस्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान अपने ऊपर लगे फ्लॉप एक्टर का टैग हटा पाते हैं या फिर एक्टिंग में जीरो ही रह जाते हैं? फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन, यामी गौतम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जूम राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल SRK स्टारर रईस को बॉक्स ऑफिस पर दे रही है कड़ी टक्कर और अपनी फिल्म को मिले इस सक्सेस पर ऋतिक ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Planet Bollywood. I saw some crazy videos online and the crowd going crazy and chanting Hrithik and Yami and Kabil. It must be gratifying. Yeah, no, it's great. Yeah, it's great. But my job is to act. That's what I've done. That's all I have done. But Kabul is what it is, not because of just the acting or. It's a team work, and I would like to take all those screams and all that love and spread it into the entire team. But of course, on that note, I have to say, I remember he told that his toughest and most honest critics are his sons. Right? Yeah. So I need to know kitne number mile. I know they are very strict. We have spoken about that before. So how much did they give you this time and flying colors? After the screening of the film, there was a get-together. I didn't go there. I went first home. Went to my kids' room, and I asked them, so, hey, Ray, what does it feel like? What do you think? Yeah. So they both unanimously, I think, at the same time said, Daddy, we feel that this is the best Hindi film ever made. No, that is so sweet. So I started dancing. So it was lovely. Of course, to the trade bit, I think the numbers have spoken. It's been a great run at the box office, clearly, with the 80% jump happening. But of course, you spoke about it, how this was going to be way more, and how you feel a little let down by the distribution that has happened when it went to 60 to Raees and 40 to you. It's not distribution, it's the exhibition. Sorry, exhibitors. Let the audience explain. Distributors are the people who buy my films. Sure. Then they give it to the exhibitors to exhibit them. Absolutely. So the exhibitors is one body which decide how much percentage to give to which film. Sure. So my request, my very humble request to them was that two big films are coming. दो बच्चे आ रहे हैं, तो उनको equal खाना दो. 50% उनको दो, 50% हमको दो. तो मुझे पहले they agreed for that. And I was very happy. I told Hrithik, I told my team that they are giving us 50-50. Though I think they were under a lot of pressure. But on Wednesday, when I saw my full page ad with all the critic ratings, 4.5, 4+, I was very happy. But when I turned the page and I saw the theatre listings, it saddened me. Because they didn't keep up to their words. Very, of course, with a lot of grace, and like you said it, you said you are hurt, but you're standing with grace and with your dad. Your comments on this whole issue of this 60-40 differentiation? I feel that the situation is a good one, because it's only through these situations that progress can happen. It's situations like this that can, when someone like my father just did, voices something that is progressive and fair for future. I think that is the beginning of a potential movement that will better the industry, cinema, and everyone. So I see a good thing in this. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आमची, मुंबई। आइए देखते हैं कैसे यहाँ कंटेस्टेंट्स ने अपने टैलेंट से जजेस को किया इम्प्रेस। Planet Bollywood.
ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार। देश की कई सिटीज कवर करने के बाद इस वीक हम लाए हैं आपके लिए मुंबई के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंग्स। मुंबई के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। और अगर एज अ जज सामने सोनाक्षी सिन्हा बैठी हो तो फाइट तो और टफ हो ही जाती है। किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, तो कोई शायरी करके जजेस को इम्प्रेस कर रहा था। मुंबई के बांद्रा फोर्ट में हुए इस इवेंट की हाईलाइट श्योरली रही अरमान और अमाल मलिक की सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस, जहां उन्होंने क्राउड को झूमने पर मजबूर कर दिया। मगर साथ ही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड में जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी, एवरीबॉडी वाज थ्रिल्ड। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो लेट्स सेट गो। Planet Bollywood. कंगना ने किया दीपिका, प्रियंका और ऋतिक को टारगेट। प्रियंका दीपिका के हॉलीवुड में काम करने को कंगना ने बताया स्टूपिड डिसीजन। इट वुड बी स्टूपिड फॉर एनीवन टू मेक द मूव टू द वेस्ट नाउ। वहीं ऋतिक के साथ अपने लीगल बैटल पर बोल्ड कमेंट देते हुए उन्होंने कहा, आई वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अ रिलेशनशिप दैट वाज कैरिड आउट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स एंड आई फॉट इट फेयर एंड स्क्वायर। फिल्म काबिल के सक्सेस को लेकर यामी और उर्वशी में शुरू हुई कैट फाइट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उर्वशी अपने आइटम सॉन्ग सारा जमाना को फिल्म काबिल के सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन मानती है। वहीं यामी को लगता है कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। ऐसे में एक सॉन्ग के बल पर उर्वशी कैसे उनसे सारी लाइमलाइट छीनने की कोशिश कर सकती है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि रिसेंटली जब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर उर्वशी और यामी को साथ बुलाया गया तो यामी ने जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काबिल की टीम के कहने पर जाने की तैयारी हुई। पर यहाँ जिस तरह शो पर उर्वशी ने फिल्म से ज्यादा खुद का प्रमोशन किया, उसे देखकर यामी बहुत नाराज हुई। सोनाक्षी सिन्हा पहुंची अपने रूमर बॉयफ्रेंड बंटी वालिया के साथ डिनर डेट पर, लेकिन जैसे ही सोनाक्षी को पता चला कि फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक करने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, वो बैक एग्जिट से बंटी के साथ निकल गए। ठीक ऐसे ही वरुण धवन ने भी किया। वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ मूवी डेट पर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फोटोग्राफर्स उन्हें नताशा के साथ क्लिक करने के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी बैक गेट से निकल गए। सलमान खान लगे हैं अपने भाई अरबाज का एक्टिंग करियर रिवाइव करने की कोशिश में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अरबाज खान बॉलीवुड में खुद को एज एन एक्टर री-एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सलमान अरबाज के लिए बेटर स्क्रिप्ट्स की तलाश कर रहे हैं और कई डायरेक्टर से अरबाज को अच्छे रोल्स ऑफर करने के लिए बात भी कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के फेम से हुए हॉलीवुड डायरेक्टर इम्प्रेस। फिल्म बेवॉच के डायरेक्टर ड्वेन जॉनसन ने प्रियंका के रोल को फिल्म बेवॉच में बढ़ा दिया है। फिल्म के ट्रेलर में भले ही पीसी की ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस हो, लेकिन प्रियंका की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखने के बाद उन्हें पीसी के रोल को बढ़ाने में ही समझदारी लगी। क्या रणवीर सिंह कर रहे हैं सोनाक्षी के स्टाइल को कॉपी? क्या श्रद्धा कपूर के खिलाफ कोई कर रहा है साजिश? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.